औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान फरमाई और इंसान को फ़िक्र और सोच और फ़िक्र की दावत दी और फरमाया कि ज़रा ज़मीन की तरफ देखो, क्या वो ज़मीन को नहीं देखते कि किस तरह हमने इस पर फैलाया इसको और फिर इसमें अनवा अक़साम की नेमतें और चीज़ें पैदा कर दी। और ना सिर्फ चीज़ें पैदा कर दी बल्कि हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा बना दिया। बहुत सारी चीज़ें एक तफक्कर की तरफ इंसान को दावत दी अल्लाह तबारक व तआला ने। एक ये कि ज़मीन को की तरफ देखें और ज़मीन को मुर्दा होना और फिर ज़िंदा होना, इस पे सोच विचार करें और कई सवालों के जवाब मिलते हैं। और फिर जाके जब मसला ठहरता है तो तौहीद बारी ताला पर ठहरता है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। फिर फरमाया कि हर एक चीज़ के जोड़ा जोड़ा पैदा किया। फिर इस चीज़ पे एक सोचने का मुकाम है कि जानदार और बेजान गैर ज़ीरो चीज़ों के भी अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े मुकर्रर फरमाए और किसी चीज़ को भी दुनिया में तख्लीक किया है उसका जोड़ा ज़रूर बनाया है। अल्लाह ये फ़ितरत है, हर एक चीज़ की फ़ितरत है कि उसको अपने जोड़े के साथ ही वो तहफ़्फ़ुज़ और सुकून वो महसूस करता है, उसके अलावा वो तहफ़्फ़ुज़ और सुकून महसूस नहीं करता। और तहफ़्फ़ुज़ और सुकून महसूस नहीं करता तो वो ग्रो नहीं करता। उसकी इंसान अगर है तो उसकी क्वालिटीज़ खुल के सामने नहीं आती और वो अपनी क्वालिटीज़ को पब्लिक के सामने इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। किसी तरह रिज़र्व होता है, मोहतात होता है, इक्का दुक्का केस हो भी जाते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत की अक्सर क्वालिटीज़ दब जाती हैं और बहुत मामूली क्वालिटीज़ शो होती हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया होता है। कोई इंसान अगर कहे कि ये मामूली बात है तो नहीं, ये गैर मामूली बात है तन्हा होना किसी चीज़ का। जानवर भी अगर अकेला बंद कर दिया जाए, कल मैंने अर्ज़ की थी, तो वो तड़प के मर जाता है और वो अपने सहारे को, अपने दोस्त को, अपने कपनी को तलाश करता है। कुछ भी नहीं था तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में अपना जोड़ा तलब कर लिया अल्लाह तबारक व तआला से। बहरहाल ये लंबी बहस कल गुजर चुकी है। फरमाया कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया, इस चीज़ में निशानी है। किसमें? ज़मीन की पैदाइश में और हर एक चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाने में एक अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं। इसमें निशानी है, कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है कि उसने एक को दूसरे का मोहताज रखा, फिज़िकली अनफिज़िकली और फाइनेंशियली अनफाइनेंशियली। किसी भी तरह इंसान को नहीं, इंसान तो वाकई ही बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरत महसूस करता है दूसरे की हर लम्हा, क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तफक्को की सलाहियत से नवाजा है, सोच विचार। और फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बड़ी ज़रूरत दी है वो शेयर करने की और डिस्कस करने की ज़रूरत दी है। कोई इंसान जब किसी से डिस्कस ना करे तो वो फिर वहशी हो जाता है, जंगली हो जाता है। वो कहते हैं कि दीवारों से भी बातें कर लेनी चाहिए जब तन्हाई हो और कोई ना हो, तो कोई मैसर ना हो। तो फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने और फिर जोड़ा बनाने की एक एज मुकर्रर फरमाई और एज ये मुकर्रर फरमाई कि छोटी एज में 18-20 साल की एज में अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े मंसूब करने का हुक्म दिया। और जोड़े मंसूब करने का हुक्म इसलिए दिया कि जिस एज में इंसान तफक्कर के काबिल होता है, 40 साल की एज में, 50 साल की एज में, और समझ बूझ रखता है और वो फारग होता है, फारग बाल होता है और वो ज़रूरत महसूस करता है कि अपने दुख दर्द, अपनी खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी भर की चीज़ें किसी से शेयर करे। और अगर उसके पास उस वक्त कोई मौजूद नहीं है तो ये बहुत बड़ा अलमिया, ये चीज़ें फिर जन्म देती हैं जिसको हम साइको हो जाना कहते हैं, पागलपन को, दौरे पड़ने को, पागल हो जाना और इस तरह की बातें। अगर किसी को अल्लाह ने बचाया है तो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत है। अदरवाइज़ तन्हाई में जो रूहानी बीमारियां लगती हैं
वो इस तरह की, ये मैं सिर्फ इंसान की बात कर रही हूँ। और जानवर को अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि पाबंद किया ही नहीं है, वो जिधर मर्जी जिस तरह चाहे। पहली बात यह कि तफक्कुर नहीं होती, उसमें तफक्कर नहीं होता, सोच विचार नहीं होती, और इसलिए वो सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने का डिमांड रखता है, और वो कहीं भी पूरी हो जाती है। और उसके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर वक्त भी रखा है। और इंसान को एक तो आज़ाद छोड़ा है, एक तो तफक्कर की दौलत से नवाजा, सोच विचार की, और वो फिर दो तरह की प्रॉब्लम सह रहा होता है। एक ये कि रूहानी तौर पे वो अपनी चाहता है, किसी से शेयर करना चाहता है, खुशी गमी शेयर करना चाहता है, दुख दर्द शेयर करना चाहता है, बात करना चाहता है, अपने जज्बात को किसी तक पहुंचाना चाहता है, जो कि अकेला बंदा नहीं पहुंचा सकता तो फिर वो बर्दाश्त करता है, और बर्दाश्त करता है तो या फिर वो साइको हो जाता है, या फिर खुदा न खास्ता ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसके दिमाग की रग फट गई है, किसी तरह वो तन्हाई का शिकार ज़रूर होता है। बाद दफ़ा बच्चों के होते हुए भी बंदा इस तरह की फैमिली सेटिंग हो जाती है कि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, और वो फिर दबी रहती है। छोटी छोटी बातें तूफ़ान बन जाती हैं, ज़रा छोटा छोटा हो उसको दबाया जाए तो वो बारूद बन जाता है, धमाका हो जाता है। तो इसके हट के जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समझ शऊर दिया। जहाँ आज़ाद रखा वहाँ पाबंद भी किया। आज़ाद रखा, जब चाहो कर लो, पाबंद किया इसलिए कि ख़ास मखसूस लोगों के साथ मखसूस जोड़ा बनाया उसका, और जो कुरान सुन्नत की रोशनी में वो एक दूसरे के अपने कहलाएंगे, रजिस्टर्ड होंगे एक दूसरे के साथ, तो ही वो एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। या रूहानी बात तो फिर भी किसी हद तक इजाज़त है, जिस्मानी ताल्लुकात शेयर नहीं कर सकते। और अगर रूहानी बीमारियों का सबब बनती हैं तन्हाई और ये अकेलापन, तो फिर जिस्मानी बीमारियों का शिकार भी होता है ऐसा बंदा। कहीं एक बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसान को इंसान से लगती हैं, इंसान के ना होने से लगती हैं, अपने साथी के पार्टनर के ना होने की वजह से, और वो उन बीमारियों का शिकार होता है। और मजबूरी ये होती है कि वो ख़ुद ही समझ नहीं पा रहा होता, और डिस्कस करके भी क्या करे, तकदीर लिखने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है। सो अल्लाह तबारक व तआला, मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो हम मेडिसिन ले रहे हैं या ये जो दूसरे ज़राए ले रहे हैं, अक्सर औरतें बैठती हैं बात करती हैं, तो मैं कहती कि नहीं, बच्चियाँ टीनेजर जो बच्ची होती हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग, तो वो कहती है नहीं मैडम, हम तन्हा ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, हम अकेले, हम सर्वाइव कर लेंगे, हम अपने आप को संभाल रहेंगे, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम किसी से कम नहीं है। मैं कहती हूँ कम नहीं है, अल्लाह के दस्तूर से कम है, अल्लाह के उसूल से कम है। तन्हा ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला बिल्कुल नहीं करें, इस तरह के वहशी हो जाता है बंदा, दरिंदा हो जाता है। और फिर जब हम अब ये मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, सहारा ले रहे होते हैं, ये सारी मेडिसिन हकीकत में अगर इंसान गौर व फिक्र करे, समझ बूझ करे, तो इंसान का अल्टरनेट है। ये सारी चीज़ें, सारी बीमारियां एक दूसरे को इस तरह लाहक होती हैं जब इंसान तन्हाई में रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। दो चार बातें मेरी समझ में आई बयान की। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म का अहाता तो कोई भी नहीं कर सकता, मुझ जैसा बंदा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं बड़े बड़े आलम मुबल्लिग अगर सिर्फ अलिफ आऊज़ु बिरब्बिन नास को तर्जुमा करने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह के इल्म का अहाता कर ही नहीं सकता। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।